हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकल में। तो गाइस, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैट को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने चार्जेस को देखा था, कूलम फोर्स को देखा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को देखा था और उसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स किए थे। तो अभी तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उसे जरूर चेकआउट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ हमने पार्टिकल फिजिक्स को भी कवर अप कर लिया है, क्वांटम मैकेनिक्स में टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स तक हमने कवर अप कर लिया है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन, लैग्रेंज जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया और अब हम इलेक्ट्रोस्टैट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजों को कवर अप करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के नोटिफिकेशन आइकन का जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हम सब कुछ पूरा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन पुख्ता कर सकें। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, जो कि हम कंटिन्यूएशन करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइंस के बीच में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को तो पढ़ लिया था, जो कि कूलम फोर्स के थ्रू हमने E=F/Q के बेसिस पे हमने ड्राइव भी कर लिया था। अब जरूरी है कि इंटेंसिटी कितनी, किसी एक चार्ज पे फोर्स जो एक्सपीरियंस होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होती है किसी एक पॉइंट पे, तो वो जानना जरूरी है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के थ्रू हम पता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है, और इसका E वर्सेस X ग्राफ भी देखेंगे सभी चार्जेस के लिए, चाहे वो Q++Q चार्ज हो, Q-Q चार्ज के बेसिस पे हो या -Q-Q, सभी चार्जेस के बेसिस पे हम इंपॉर्टेंट ग्राफ देखेंगे, जो कि कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप मत करेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो पढ़ रखा था, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है उसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था दोस्तों? द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच इट्स इंफ्लुएंस कैन फेल्ट, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास +Q चार्ज है। ठीक है, +Q चार्ज आपको पता है कि उसमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलती है, जनरेट होती है, वो रेडली आउटवर्ड जाती है। ठीक है, रेडली आउटवर्ड जाती है। ठीक है, तो एक चार्ज के कारण, मान लो कि ये एक चार्ज है, ये पॉइंट O में प्रेजेंट है। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट O है, वहां पर हमने +Q चार्ज रख दिया। अब उस +Q चार्ज के कारण कोई फील्ड जनरेट हो रही होगी उसके आसपास, तो उस फील्ड को क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी हम वो फील्ड को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, कब हम उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाएंगे? जब कोई हम एक टेस्ट चार्ज अगर उसकी फील्ड के अंदर रखते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है ना। उस चार्ज के कारण जो फील्ड जनरेट हुई है, तो उसके कारण कोई भी अगर टेस्ट चार्ज, मान लो कि यहां पर मैं कोई टेस्ट चार्ज Q0 यहां पर रख दूं, तो इस +Q चार्ज के कारण इस Q0 चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो वही चीज कहलाती है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल वही चीज है कि अगर -Q चार्ज होगा तो उसमें, उस केस में क्या होगा दोस्तों? जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, कहां होगी? रेडली इनवर्ड होगी। ठीक है ना, +Q में आउटवर्ड होती है और -Q चार्ज में आपकी इनवर्ड होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जब कभी भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो मतलब इंफिनिटी तक जाती है। ठीक है ना, आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। ठीक है ना, E=F/Q। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला निकाला था दोस्तों, E=1/4πε/Q/r²। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपका E है दोस्तों, वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, जितना डिस्टेंस ज्यादा हो उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, अगर आपका जो डिस्टेंस है अप्रोचेस टू इंफिनिटी होगा दोस्तों, तो उस केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दोस्तों, वो इंफिनिटी तक जाती है। मतलब अगर आपका डिस्टेंस इंफिनिटी हो तब जाके आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अगर आप किसी उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें दोस्तों, तो आप कह सकते हैं अनडिफाइंड है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल R की वैल्यू 0 कर दो, इस केस में R की वैल्यू 0 कर दो आप, 1/0, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। आप ये तो नहीं कह सकते कि इस रीजन के, इसके जस्ट उसी पॉइंट पे इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो आप नहीं कह सकते, पर हाँ कह सकते अनडिफाइंड है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछ ले कि उसी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप बोलोगे अनडिफाइंड है, ये नहीं बोलोगे इनफाइनाइट है। आने का तो इक्वेशन में यही है, पर
अनडिफाइंड है, हमें नहीं पता है, हम बस न्यूमेरिकली ये बात बोल रहे हैं। पर अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएंगे तब उस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिए, बहुत ही बेसिक चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ मूव क्यों कर रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है दोस्तों, उसको जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है उसको जरा देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। हमने क्या बोला था कि कोई भी अगर पॉजिटिव कोई भी हमारे पास चार्ज पड़ा है, आइदर वो पॉजिटिवली चार्ज हो, आइदर वो नेगेटिवली चार्ज हो। पॉजिटिवली चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड होगा, उसकी जो फील्ड ऑफ लाइंस होंगी। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड होगा। ठीक है, तो उसके कारण जो फील्ड जनरेट हो रहा है, हमें पता करना है कि हर किसी पॉइंट पे कितनी फील्ड एक्सपीरियंस हो रही है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का काम है। तो एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं हम, जिसकी अपनी कोई फील्ड नहीं होती है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अपनी और इसकी कोई फील्ड नहीं होती, तो हम उसके ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं कि कितना चार्ज एक्सपीरियंस, कितनी फील्ड एक्सपीरियंस होगी, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसकी कैलकुलेशन। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है तो उसकी फील्ड कहाँ होगी दोस्तों, रेडियली आउटवर्ड होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास, ठीक है, सपोज कर लिया कि एट पॉइंट पी पे हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। ठीक है, सबसे फायदा यही होता है, बस ये एक टेस्ट चार्ज है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट के लिए, मतलब एक निर्दोष सा बालक जो कि इसकी फील्ड में आएगा, हमें पता करना है कि इसके ऊपर कितना इसका इन्फ्लुएंस हुआ है। ठीक है, तो हमें पता करना है कितनी है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, मतलब कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है किसी टेस्ट चार्ज पे। ठीक है, जब ये इसके इन्फ्लुएंस में आया तो कितना फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया, डिवाइड कर दिया उसके टेस्ट चार्ज से, मतलब जो है उससे उसको डिवाइड कर दिया। तो फाइनली आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कूलम फोर्स हमने पढ़ा था 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। ये एक चार्ज है जिसके और दूसरा चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अपॉन कितना डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो। तो आपने जब इसको काटा दोस्तों, यहाँ पर r स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं डिस्टेंस r है। ठीक है, उसी के बेसिस पे ये फॉर्मूला बना। तो आप देख सकते हैं Q0 जो कि टेस्ट चार्ज आपस में कट गया एंड फाइनली हमारे पास क्या मिला, KQ अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और ये फॉर्मूला दोस्तों कब वैलिड है, खाली एक पॉइंट चार्जेस के ऊपर वैलिड है। ठीक है, हमारे पास कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास मिलेगी। ठीक है, ये याद रखना, ये खाली पॉइंट चार्ज के लिए, ये नहीं कि हमारे पास एक रोड है जिसमें, मान लेते हैं हमारे पास एक रोड है जिसमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके कारण इस पॉइंट पे कितनी फील्ड एक्सपीरियंस होगी, तो वो डिफरेंट होगी दोस्तों। चाहे हमारे पास एक सिलेंड्रिकल है, आप बोलेंगे किसी एक पॉइंट पे बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसकी अलग होगी, है ना। स्फेरिकल है तो उसकी अलग होगी, ये खाली पॉइंट चार्ज के लिए है। ठीक है ना, एक चार्ज है और दूसरे टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फील्ड इंटेंसिटी एक्सपीरियंस होती है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। सिंपल सा फॉर्मूला, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करे एक टेस्ट चार्ज, डिवाइड करेंगे उसके टेस्ट चार्ज से, तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दोस्तों पता है वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियस ही बात है, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, उसी डायरेक्शन में हमारा जा रहा है। ठीक है, और आपको ये भी पता है ई से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। और फाइनली अगर आप यूनिट की बात करें दोस्तों, ठीक है, यूनिट की बात करते हो, आपको पता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, है ना। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों, न्यूटन होती है ना। और जो हमारी चार्ज की यूनिट क्या होती है दोस्तों, कूलम होती है, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, या न्यूटन, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए, बेसिकली आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं ताकि आप सिग्निफिकेंस समझ सके कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली में होती क्या है। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाऊं दोस्तों, अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाऊं, ठीक है, अगर E वर्सेस R का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, आपको पता है जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। तो जितना मेरा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा दोस्तों, उतनी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज होती जाएगी, है ना। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा दोस्तों। ठीक है, एट R अप्रोचेस टू इंफिनिटी मेरी E की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी। ठीक है, हमेशा याद रखना, इनफाइनाइट डिस्टेंस में ये अप्रोच करने लगेगा दोस्तों, 0 को अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लाइन को एक्सटेंड करते रहेंगे। और एट R इज इक्वल टू, जब R 0 को अप्रोच करेगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होगी अनडिफाइंड होगी। ठीक है, क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। वैसे तो इंफिनिटी आएगा इसके बेसिस पे, पर हम कहेंगे अनडिफाइंड होगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो
ये सारी चीजें दोस्तों रिपीटेड हैं जो हमने कूलम्स फॉर्म में पढ़ा था, उसमें हमने वेक्टर फॉर्म में भी उसको देखा। जस्ट वही चीज है यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में देख रहे हैं किस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो अगेन वही चीज है कि हमारे पास एक मान लो कोई सोर्स चार्ज है, यहाँ पर हमने पॉजिटिवली चार्ज ले लिया, ठीक है, एट ए डिस्टेंस r। यहाँ पर एक पॉइंट P है, ठीक है, P पॉइंट जो कि एक डिस्टेंस r पे है, कहां से, प्लस क्यू चार्ज के, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पे, तो वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, E इज इक्वल टू, ठीक है ना, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यहां से तो पता लग गया था। अब हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है दोस्तों। तो वेक्टर फॉर्म में पता है कि हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दोस्तों आल्सो इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड है तो इसी डायरेक्शन में हमारी फोर्स भी लग रही होगी। तो अगर इसके डायरेक्शन कोसाइन से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, तो हम इसका वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर हम उसके डायरेक्शन कोसाइन से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर कैप सॉरी, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आर कैप आपको पता है दोस्तों, जो यूनिट वेक्टर है हमारा, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन मोड आर, ठीक है, ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। आप अपने इस क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड देखना होता है, अगर आगे पीछे जितना भी वेरिएशन करें कितना हमारे पास नेट आएगा। तो हमने ये जो आर किया था उसको भी हमने मोड ले लिया, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में दोस्तों आपका क्या बन गया, मोड आर का क्यूब बन गया, और सारी इक्वेशन सेम रहेगी दोस्तों। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जस्ट ये तो मैंने पॉजिटिवली चार्ज के लिए लिया। तो अगर आप नेगेटिव चार्ज कोई लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इनवर्ट फोर्स लग रही होगी, ठीक है, और आप इनवर्ट फोर्स होगी उस डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। तो ऑपोजिटली वो हो जाएगा, तो उस केस में हमारा तो यहां पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में ही हम माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे साइन एब्रीविएट करके लिख सकते हैं, पर नॉर्मल अगर हम यूज करते तो वहां पर मेंशन नहीं करते, है ना, जस्ट बिकॉज की जो साइंस होते हैं जस्ट हमें ये बताते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, आइदर ऑपोजिट या नेगेटिव, ठीक है। उससे ओवरऑल जो हमारा वैल्यू आएगा उसमें फर्क नहीं आना चाहिए, जस्ट ये डायरेक्शन को डिफाइन करता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर माइनस क्यू साइन अगर आपके पास नेगेटिवली चार्ज होगा तो आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में था हमारा दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करें, ठीक है, ये भी हमने पढ़ रखा था कूलम फोर्स में, वहां पर भी हमने सुपरपोजिशन की बात की थी। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया, यहाँ पर हम ब्रीफ डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट आपको बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से रोल प्ले करती है जब मल्टीपल चार्जेस होती है, और किसी एक पॉइंट पे हमने देखना कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उस पॉइंट चार्ज के ऊपर, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला किस तरीके से निकाल सकते हैं इन द केस ऑफ सुपरपोजिशन। तो आपको पता ही है सुपरपोजिशन का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि मान लो हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं एट ए डिफरेंट डिस्टेंस, ठीक है ना, डिफरेंट पोजीशंस में है, तो वहां पर मान लो कोई एक पॉइंट चार्ज है पोजीशन O पे, हमने मान लिया कि प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास एट पोजीशन O पे, तो हमारे पास तीन चार्जेस हैं दोस्तों, प्लस Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3, ठीक है, प्लस Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3, और पॉइंट O पे ये सभी का डिस्टेंस R है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेम डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट O पे एक चार्ज रखा प्लस Q, और तीन डिफरेंट चार्जेस है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने पता करना है कि कितनी नेट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सपीरियंस हो रही है, तो मैं कैसे निकालूंगा, इसके कारण जो फील्ड एक्सपीरियंस हो रही है, इसके कारण जो फील्ड एक्सपीरियंस हो रही है, और इसके कारण जो फील्ड एक्सपीरियंस हो रही है, अगर मैं सभी को कंबाइंड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट O पे, है ना। तो वही जो चीज तो मैंने की है, ये देखो E नोट मतलब एट पॉइंट O पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सपीरियंस कर रहा होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है प्लस Q1 चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है माइनस Q2 चार्ज के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है प्लस Q3 चार्ज के कारण, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा E, इसको पता है आपको क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर, है ना, Q1 चार्ज था अपॉन R स्क्वायर, R डिस्टेंस सेम था तो R स्क्वायर, ठीक है। अगर कुछ और होता, मान लो यहाँ पर R1 ले लूं, यहाँ R2 ले लूं, यहाँ R3 ले लूं, तो यहाँ पर R1 R2 और R3 हो जाएगा, डिस्टेंस वेरी होगा उसके अकॉर्डिंग पुट कर देना, है ना। तो ये तो आपको पता होगा ना K की वैल्यू क्या होती है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट भी तब लेना है दोस्तों जब हम फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात कर रहे हो तब, ठीक है ना, ये नहीं कि मतलब
क्वांटिटी लेना। अगर मीडियम डिफरेंट हो तो उस केस में उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। अब साइलेंट नोड की वैल्यू क्या थी दोस्तों, अगर आप पूरा निकालें, अब साइलेंट नोड की वैल्यू क्या थी 8.82 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। ठीक है ना। अगर आप यहां से भी ड्राइव कर सकते हो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये K की वैल्यू है। ठीक है ना, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से अगर ड्राइव करोगे आप दोस्तों, K F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज यहां पर मैंने लिखी है, यहां पर ठीक है, यहां पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपको यूनिट भी पता होनी चाहिए कि कैसे यहां पर निकलती है। तो ये वैल्यू होती है दोस्तों, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की। ये फ्री स्पेस और वैक्यूम में यूज होती है। एक होता है एप्सिलॉन आर जो कि रिलेटिव परमिटिविटी होता है, मतलब एप्सिलॉन नॉट तो मतलब वैक्यूम और एयर में होता है ना, उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो मतलब अगर डिफरेंट मटेरियल में यूज करें, फॉर एग्जांपल हम वाटर में यूज कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कि मीडियम मेरा वाटर है, ठीक है, 1 अगर मान लो उसकी परमिटिविटी है, तो अगर मैं इसका निकालना चाहता हूं तो जो मीडियम की जो परमिटिविटी है वो कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर बेसिकली क्या करता है कि कितना रिलेटिव है, कितना ज्यादा मेरा मल्टीपल है एज कंपेयर टू एप्सिलॉन नॉट। तो यही रिलेटिव परमिटिविटी का काम है, मतलब परमिट करता है कितना उसका मीडियम इन्फ्लुएंस करता है उस फोर्स को रोकने में। ठीक है, आपको लगता होगा कि भाई परमिटिविटी मतलब परमिट कर रहा है, ठीक है ना, पर इसका मतलब यही होता है कि जो मान लो कि दो चार्जेस Q1 और Q2 हमारे किसी मीडियम में है एट ए डिस्टेंस r, ठीक है, तो एयर के कारण जो उसकी परमिटिविटी है वो कितना उसको हिंड्रेंस पैदा कर रहा है जो ये दो चार्जेस आपस में पैदा कर रहे हैं। मतलब जितनी परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही आपकी फोर्स कम होती है दोस्तों। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, बेसिक डिफरेंसेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो रिलेटिव परमिटिविटी हर किसी का आपको रिलेटिव परमिटिविटी नहीं पता होता, मतलब हर किसी का परमिटिविटी नहीं पता होता। ग्लास का अलग होता है, वाटर का अलग होता है, किसी सॉलिड स्टेट का अलग होता होगा, ठीक है ना। तो हर किसी का याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव ले लेते हैं, मतलब उसके कंपैरेटिवली हमारा कितना परमिटिविटी वो शो करेगा हमारा मीडियम। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता है 8.82 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और रिलेटिव परमिटिविटी आप उसके बेसिस पे निकाल सकते हो, इन दोनों का रेशियो अगर आपको पता लग गया तो। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, हमने पोजीशनिंग की है ABC, ठीक है, हमने पोजीशन की है A B और C। यहाँ पर B पे देख सकते हैं हमने प्लस Q चार्ज यहाँ पर प्लेस किया है, C पे हमने माइनस Q चार्ज प्लेस किया है, और हमने पता करना है कि A पॉइंट में इन दोनों चार्जेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट पे हमने बताना है कि कितना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यहाँ पर एक्सपीरियंस हो रही होगी एट पॉइंट A पे। तो ये हमें पता करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या देखेंगे, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, तो हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कहां पर जाएगी, रेडियली आउटवर्ड जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, अभी तो पढ़ के हटे हैं। और जो सी पॉइंट पे आप देख सकते हैं माइनस Q चार्ज है, ठीक है, माइनस Q चार्ज क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, रेडियली इनवर्ड होगी, ठीक है। तो ये तो आपने दो चीजें देख ली। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इंटेंसिटी निकालना तो आता ही है, KQ अपॉन A स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस A है दोस्तों, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, KQ अपॉन A स्क्वायर। और यहाँ पर C में भी आप देख सकते हैं KQ अपॉन A स्क्वायर होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, चाहे C पॉइंट से A पर कितना चार्ज होगा, डिस्टेंस A है, चार्ज है Q। आपको मैंने बताया था जब वेक्टर फॉर्म में होगा तब ये माइनस Q प्लस Q वाला फॉर्म लगाएंगे आप। अगर नॉर्मल आपको यहाँ पर बताना हो तो वहां पर आप कोई भी साइंस एब्रिविएशन नहीं यूज करेंगे, ये खाली डायरेक्शंस के लिए यूज होती हैं। फॉर योर सिंप्लिसिटी आपने खाली नॉर्मल रखना है, आपको बस यहाँ से एरो से यहाँ पर डिसाइड करना है कि रेडियली आउटवर्ड जा रही है तो पॉजिटिवली चार्ज है, इनवर्ड है तो नेगेटिवली चार्ज है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू बी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी एट पॉइंट ए पे आपने निकाल लिया दोस्तों। अब आपने देखना कि रिजल्टेंट फोर्स, आप देखा बी के कारण रेडियली आउटवर्ड जा रही है, सी के कारण रेडियली इनवर्ड जा रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स तो बीच में ही होगा ना दोस्तों, रिजल्टेंट फोर्स तो बीच में होगा जो कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा एट पॉइंट ए, वो तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई करके लिख भी दिया है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी
ये पॉइंट ए है, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हो 60 तो ये 120 डिग्री एंगल ही बनेगा दोस्तों इक्विलेटरल एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको पता ही है, जैसे कि आपको बेसिक फॉर्मूला पता ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर a हमारा दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू b, ठीक है, b क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू c, और यहाँ पर थीटा क्या है दोस्तों, 120 डिग्री। तो जस्ट मैंने यही चीज यहाँ पर पुट की है दोस्तों, आप देख सकते हैं ई स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने सेम ले ली दोस्तों, दोनों की वैल्यू सेम थी तो मैंने ई ले लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो ई स्क्वायर प्लस 2 ई cos थीटा की जगह 120 डिग्री, यहाँ पर इसका रूट किया। आपको पता है cos 120 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, -½ होती है, ठीक है। cos 120 की वैल्यू क्या होती है, -½ होती है। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास यहाँ पर आया -e और यहाँ पर -e² और e², ये कट जाएगा दोस्तों। तो आपके पास फाइनली बचेगा e² अंडर जो कि e बच जाएगा, और e की वैल्यू दोस्तों आपने क्या निकाली थी, kq/e²। तो यही आपकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो आर रिजल्टेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी आपके पास, kq/a²। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे कि आप एक स्केयर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, स्केयर देख सकते हैं, आपके पास 4 पोजीशनिंग है दोस्तों, A, B, C एंड D। A पॉइंट पे दोस्तों प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, B पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है, D पे भी प्लस क्यू चार्ज है। आपको पता करना है नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, ठीक है, ये आपको पता करना है। ओके, तो B के कारण आप सिंपली दे सकते हो वही kq/a², क्योंकि A डिस्टेंस है दोस्तों, सिंपली वो आ जाएगा, ठीक है। D के कारण भी दोस्तों सेम ही होगा, kq/a², कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो हम उसको सेम लिख सकते हैं E एब्रीवेट करके, कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है, तो E से एब्रीवेट कर देता हूं, आगे सिंपलीफाई कर लेंगे। अब आप देखेंगे A जो हमारा है वो C पे, क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड है दोस्तों, प्लस क्यू चार्ज है तो ये रेडियली आउटवर्ड है, प्लस क्यू चार्ज है ये भी रेडियली आउटवर्ड ही करेगा, और B चार्ज है ये भी रेडियली आउटवर्ड ही करेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा दोस्तों, ये भी तो बीच की तरफ ही जा रहा होगा, ठीक है। A चार्ज के कारण जो रिजल्टेंट है वो भी रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, और जो वैसे भी रिजल्टेंट होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो मतलब अगर मैं नेट टोटल निकालना चाहता हूं, तो अगर मुझे ए का इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, और मेरे को रिजल्टेंट पता लग जाए, तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं एट पॉइंट सी, है ना, यही तो चीज हुआ। तो ए तो आप निकाल सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये डायगोनल में है, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल सकते हो। अगर आपको पता है ए और ये है, तो ये आपको पता लग जाएगा a√2 होता है, ये तो बेसिक है, आप बहुत इजीली हाइपोटेन्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो a√2 आ जाएगा, उसके बेसिस पे आपको डिस्टेंस पता लग जाएगा। तो आपकी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, kq/a² की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, a√2, जो कि मैंने बोला हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे दोस्तों, √ चला जाएगा तो 2a² आ जाएगा नीचे, ठीक है, kq/2a² आ जाएगा। तो a की वैल्यू भी निकाल ली दोस्तों आपने। अब आपने रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है ना। अब आपने क्या निकालना है, रिजल्टेंट। देखो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी किया हुआ है कि E भी हमारा E है, हमने सपोज कर लिया यहाँ पर ED भी हमारा E मान लिया, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी। EA की वैल्यू हमने निकाल ली, जो कि रिजल्टेंट के सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हमने रिजल्टेंट निकालना है दोस्तों, अगेन वही सेम फॉर्मूला, √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये पता है दोस्तों EB के कारण जो E है, ठीक है ना, ED यहाँ पर भी E लिया था हमने, ठीक है, a² + b² + 2, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है दोस्तों, तो EE, और क्योंकि दोस्तों ये स्क्वायर है, ठीक है ना, तो 90 डिग्री का ही होता है ना, आपको पता है ये एंगल बनाता है 90 डिग्री का, तो ये cos थीटा जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 दोस्तों 0 होता है ना, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, e² + e², 2e², ठीक है, और इसका रूट है तो यहाँ पर e√2 आ जाएगा। मतलब मेरा रिजल्टेंट को अगर मैं EA के साथ ऐड कर दूं दोस्तों, तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एट पॉइंट C है, मैं उसको बता सकता हूं, है ना, समझ गया ना। तो बस कुछ नहीं किया दोस्तों, EA की वैल्यू यहां से पुट कर दी मैंने, EA की वैल्यू यहां से पुट कर दी, और यहां पर देख सकते हो kq/a² को कॉमन लिया, तो फाइनली जो मेरी वैल्यू आई वो क्या आई, kq/a² √2 + ½ आ जाएगी, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, देखना है रिजल्टेंट कहां पर आ रहा है, आप फॉर्मूला लगाइए रिजल्टेंट का, उसको सोल्व करिए, और फाइनली जो आपका आंसर आएगा वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, चाहे किसी भी पॉइंट पे हो, ठीक है। खाली पॉइंट चार्जेस की बात हो तो दोस्तों यही फॉर्मूला लगाना है आपने। इज इट ओके? अगर आपको समझ आ रहा है, ध्यान से इसको देखिए, पॉज करके समझिए
कि कहां पर कौन सी वैल्यू है, इसको खुद भी सोल्व करें ताकि आपको समझ आ सके। तो जैसे कि अभी हमने सुपर पोजीशन के न्यूमेरिकल्स देखे, काफी इंपॉर्टेंट थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच में हमने देखा पोजीशनिंग में कहां पर किसी एक पॉइंट चार्ज पे अगर हमने देखना कि मल्टीपल चार्जेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, चाहे स्फीयर में देखा। ऐसे बहुत से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर हमें फाइंड आउट करने का हो सकता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी पॉइंट में। ठीक है, तो चलिए अब ग्राफ बेसिस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ई वर्सेस एक्स ग्राफ, ठीक है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले हम एक चीज डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, हम नोटेशन डिसाइड कर लेते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने ग्राफ को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, हमारे पास दो चार्जेस होते हैं दोस्तों, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। प्लस क्यू का आपको पता है कि ये क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जनरेट होती है रेडियली आउटवर्ड जनरेट होती है। और माइनस क्यू के चार्ज में दोस्तों रेडियली इनवर्ड होती है, मतलब डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की कहां होती है, इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। ओके, तो ये दो चार्जेस के कारण हम क्या करते हैं, तो सपोज करो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी उसको मैं राइट हैंड साइड में इस तरीके से एरो से रिप्रेजेंट करूंगा। ये मेरी अपनी रिप्रेजेंटेशन नोटेशन है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर आप इसको फॉलो करोगे आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो, ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरा पॉजिटिवली चार्ज होगा तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है मैंने उसको राइट हैंड साइड की तरफ रेडियली आउटवर्ड किया है। ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ रेडियली आउटवर्ड किया है। अगर मेरा नेगेटिवली चार्ज है दोस्तों तो मैंने, वैसे तो इनवर्ड होता है, ठीक है ना, इनवर्ड होता है, पर मैंने उसका नोटेशन लेफ्ट हैंड साइड के एरो से रिप्रेजेंट किया। ये मेरी अपनी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन याद कर लो, उसके बेसिस पे हम सारी चीजें अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन ग्राफ को हम एनालाइज करते हैं। अब हमारे पास दोस्तों यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। इसका मतलब क्या है, ये रेडियली आउटवर्ड यहाँ पर अपनी फील्ड को लेके जाएगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखें तो हमारा जो फील्ड ऑफ लाइन है यहाँ पर जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो अगर रेडियली आउटवर्ड है दोस्तों, क्योंकि मेरा वाई एक्सिस में है, ठीक है, तो आपको पता है आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस तरीके से वेरी करता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस जितना इंक्रीज करेगा उतनी ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कम होंगी। अगर आपका डिस्टेंस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या हो जाएगी दोस्तों, जीरो हो जाएगी, है ना। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज करेगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जीरो को अप्रोच करना स्टार्ट कर देगी। यस और नो, है ना। तो यहां पर आप देखोगे एक्सपोनेंशियल इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अगर आप नेगेटिव की तरफ जाते हैं दोस्तों, ठीक है, आपका इस डायरेक्शन में, अब देखो हमने डिसाइड किया यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड गया, यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड गया, यहाँ पर आपका जो ई है आपका नेगेटिव, है ना। तो आप देखोगे नेगेटिव एक्स एक्सिस में, अब आपने ई के लिए देखना ना दोस्तों, ये तो आपने पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए देखा, अब नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए देखोगे तो नीचे की तरफ से ही देखोगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से ये रेडियली ऐसे अप्रोच करेगा, एक्सपोनेंशियली डिके करेगा और यहाँ पर x इनफाइनाइट को अप्रोच करे एट द नेगेटिव x एक्सिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर यहाँ पर क्यों नहीं बनाया, नीचे रहना चाहिए था। ठीक है, तो बेसिकली तो यही है कि मतलब E का जो आपका है उसके बेसिस ही आप ग्राफ बनाओगे ना। तो नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो, यहाँ पर आ रहे हो, तो उसी के एक्सिस के कोरस्पोंडिंगली आप ग्राफ बनाओगे ना, है ना। पर आपको इतनी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना थोड़ा। अगर आपका ई पॉजिटिव है, मतलब ई पॉजिटिव की डायरेक्शन इस तरीके से बताई हुई है मैंने राइट हैंड साइड वाली, और ई नेगेटिव मतलब अगर रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, तो ई नेगेटिव को इस तरीके से डिनोट किया। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा दोस्तों तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ऊपर में उसी डायरेक्शन में जहां पर है, मान लो ऊपर की तरफ यहां पर है, तो इस तरीके से इसको डिके कर देना। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है दोस्तों, मान लो इस डायरेक्शन में है तो यहां पर डिके कर देना। ठीक है, समझ रहे हो। अब यहां पर अप्लाई करके देखते हैं फट से। ठीक है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है दोस्तों, माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है तो यहां पर रेडियली इनवर्ड होगा। ठीक है, एरो से फट से पता लग गया कि रेडियली इनवर्ड है, तो यहां पर मैंने दो साइंस बना दिए दोस्तों, ये वाला और ये वाला। अब खुद से बताओ दोस्तों। ठीक है, अब ये वाला साइन दोस्तों किसको बताता है, नेगेटिव को। अब आपको यहां से होगा यार नेगेटिव नीचे की तरफ से अगर मैं यहां पर एक्सपोनेंशियल वो डिके बना दूं तो मेरा ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो यहां से नेगेटिव वाला मैंने ले लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं एरो ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैंने बना दिया। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट सोचो नेगेटिव है तो नेगेटिव नीचे की तरफ से मैं इसको एक्सपोनेंशियल डिके कर दूंगा फट से। ठीक है, सिमिलरली आप यहां पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, आपने इसको ओरिजिन के टुवर्ड रेडियली इनवर्ट किया। ठीक है, अब ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, मतलब ऊपर की तरफ बना दो दोस्तों, ऊपर की तरफ आप एक्सपोनेंशियली डिके कर दो इसको, तो ये ऊपर की तरफ बन गया। तो इस तरीके से बनाना है।
अब यहाँ पे ट्राई करके देखो, बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, दो चार्जेस है पर बहुत ही आसान है। थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखते हैं, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज है दोस्तों, पहले इस रीजन के टुवर्ड देखते हैं। प्लस क्यू चार्ज मतलब रेडियली इनवर्ड यहाँ पर, और सॉरी आउटवर्ड यहाँ पर, और रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली इस प्लस क्यू चार्ज के अराउंड यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर इस साइन में होगा तो ऊपर की तरफ आपने डिके करना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ डिके कर देना है ना। तो यहाँ देखो पहले यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव की तरफ से आपने डिके कर देना, तो आप देखोगे नेगेटिव की तरफ डिके कर दिया। अब देखो यहाँ पर इस डायरेक्शन में है ना, रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ से डिके कर दो यहां तक। बट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, यहाँ पर दोनों गैप है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही है दोनों चार्जेस के कारण, तो कहीं ना कहीं बीच में तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ये तो ऑब्वियस ही बात है। इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा दोस्तों, एफ नेट जीरो हो जाएगा। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है दोस्तों, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। अगर फोर्स ही जीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जीरो हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर आप डिके करोगे तो यहाँ जीरो होगी। बट यहाँ पर आप देख रहे हो रेडियली आउटवर्ड कहां हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में। लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन दोस्तों क्या है, नेगेटिव है, मैंने एब्रीवेट किया था नेगेटिव में। तो नीचे से यहां से शुरू हो जाओ और यहां मीट कर दो दोस्तों, तो आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सिंपलीफाई मैनर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। अब यहां पर देखो दो चार्जेस ले लिया दोस्तों, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। अब प्लस क्यू में यहां पर रेडियली आउटवर्ड, यहां पर रेडियली आउटवर्ड होगा अपने ओरिजिन से, है ना। यहां पर नेगेटिव में क्या होगा, रेडियली इनवर्ड यहां से। यहां पर अगेन दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, फट से नीचे की तरफ से बना देना है अपने एक्सपोनेंशियल डिके। यहां पर भी देखो दोस्तों, यहां पर राइट हैंड साइड है, सॉरी यहां पर भी लेफ्ट वाला एरो है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में फट से नीचे की तरफ बना दो यहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखो दोस्तों प्लस क्यू चार्ज, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब यहां पर देखो प्लस क्यू चार्ज यहां पर रेडियली आउटवर्ड है, तो यहां पर आपने दोस्तों ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव की तरफ से ऊपर की तरफ बनाना शुरू कर दो। जैसे जैसे आप नेगेटिव की तरफ जाओगे दोस्तों रेडियली इनवर्ट आएगा, मतलब फिर से अगेन पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ही जाएगा दोस्तों। तो ये ग्राफ नीचे नहीं डिके होगा, ऊपर की तरफ फिर से राइज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। दोनों ही सेम डायरेक्शन में है दोस्तों, तो यहां से डिके होना स्टार्ट हुआ, इसकी फोर्स कम हुई, फिर अगेन जैसे ही नेगेटिव साइन आया दोस्तों, नेगेटिव साइन का इंफ्लुएंस आया, अगेन वो ऊपर की तरफ इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, आप माइनस क्यू चार्ज दोनों को लेके सोल्व करना, माइनस क्यू चार्ज को लेके ग्राफ प्लॉट करना और मुझे बताना कि आपका आंसर किस तरीके का आ रहा है, ठीक है। तो ये था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर E आपका, ठीक है, मैंने जो पॉजिटिव चार्ज है उसको राइट हैंड साइड में ले लिया, जो आपका नेगेटिव चार्ज है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। अगर पॉजिटिव होगा तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हमने बस इसको फॉलो करना है। आप देख सकते हो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अराउंड, नेगेटिव मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पॉजिटिव वाला हमने राइट हैंड साइड तो होता है हमारा, वही ले लिया। नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारा पोर्शन था उसको ले लिया। जहां पर भी हमारी रेडियली इनवर्ड और आउटवर्ड की जो लाइंस होगी उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। पॉजिटिव होगा तो अपर एक्सिस में आपने डिके कर देना है, अगर नेगेटिव होगा तो उसी के अगर कॉरस्पॉन्डिंगली नेगेटिव एक्स एक्सिस में डिके कर देना, ठीक है। बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आप बहुत इजीली सारे ग्राफ्स बना सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये पूरी सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल के नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऐसे ही हम आगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।